उसने मना कर दिया था कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और आप जा सकते हैं। ये पुनर्जन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगी। वो अपना मुंह नहीं खोल पाते थे, उन्हें बहुत दर्द होता था। वो सिर्फ जूस पी सकते थे, मतलब सिर्फ जूस। कीमो एंड सर्जरी वर दी ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट। यहाँ पर पुनर्जन आयुर्वेदिक केंद्र में पेशेंट और उनके रिश्तेदार हैं। ये 5 महीनों से यहाँ से इलाज ले रहे हैं। उनका अब तक का क्या अनुभव रहा है, आइए उनसे बात करके हम जानेंगे। चलिए, नमस्ते सर, आपका नाम? नमस्ते मैडम, मेरा नाम शिव कुमार है। पेशेंट का नाम बताइए। पेशेंट का नाम सिनैया है। वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे मामा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाते हुए कितना समय हो गया है? करीब 5 महीने से इलाज करवा रहे हैं। 5 महीने? 5 महीने हो गए। ठीक है। 5 महीनों पहले पेशेंट की कंडीशन कैसी थी, उस बारे में हमें कुछ बताइए। और कैंसर के क्या क्या लक्षण थे? एक्चुअली उनको माउथ कैंसर हो गया था। हम लोगों ने बहुत जगह ऑपरेशन करवाया था। चेन्नई में करवाया था, हैदराबाद में करवाया था, नेल्लोर में करवाया था। डॉक्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि आप पेशेंट को लेके जा सकते हैं। हम लोगों ने कई बार कीमोथेरेपी भी करवाई, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हमने यहाँ के बारे में ऑनलाइन देखा था। मैं एक SBI का एम्प्लॉय हूँ। मैंने यहाँ के वीडियोस ऑनलाइन देखे थे और पुनर्जन में आने के बाद हमारी उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। अब हमें यहाँ से काफी उम्मीदें हैं। ठीक है। यहाँ आने से पहले मेरे मामा बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि क्या करें, और हमारे परिवार में काफी लोग घबरा गए थे कि इस कैंसर को लेके क्या किया जाए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आके देखा कि मरीजों का इलाज बहुत अच्छे से होता है, तो ये सब देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और दवाइयों का भी काफी असर हो रहा है। शुरू में काफी लोगों ने कहा कि ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, इनसे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दवाइयों से कैंसर ठीक हो रहा है, उसका फैलना भी कम हो गया है। हम लोग फैसला नहीं ले पा रहे थे कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत घबरा रहे थे और साथ में परेशान भी थे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर से बातचीत करने के बाद हमारे अंदर काफी उम्मीद और भरोसा जाग उठा है। और आयुर्वेदिक दवाइयों को खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बीमारी ठीक होती है और कैंसर ने फैलना भी बंद कर दिया है। जबकि बाकी जगह कीमोथेरेपी किया गया था और उससे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है। और ये सब करने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हो रहा था। ऑपरेशन करने के बाद भी 1 या 2 महीने के दौरान वो वापस आ रहा था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि सर्जरी करने के बाद भी 50-50% चांसेस है, क्योंकि ये दोबारा वापस आ सकता है। कैंसर का रीअकरेंस, ये जो वापस आ रहा था, ये कितने गैप में आ रहा था? 2 महीनों में? करीब ठीक है। 2 या 3 महीनों के दौरान ये अपने आप वापस आ जाता तो था। पुनर्जन्म में आने के बाद वापस रीअकरेंस नहीं हुआ है ना? उल्टा ठीक हो रहा है और फैला भी ठीक नहीं है है। अभी तक। डॉक्टर ने हमसे कहा है कि पूरी तरीके से ठीक होने में अभी टाइम लगेगा, ठीक और है। डॉक्टर्स हमें जैसे दवाइयों के बारे में बता रहे हैं, हम लोग वैसे वैसे दवाइयाँ खा रहे हैं। ठीक है। आपको एलोपैथी और आयुर्वेदिक इलाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना? वहाँ पर आपका 3 महीनों में रीअकरेंस हो रहा था और यहाँ पर 5 महीनों के बाद भी नहीं हुआ है। पेशेंट भी अभी काफी एक्टिव है ना? हाँ, काफी एक्टिव। शुरुआत में पेशेंट को क्या क्या तकलीफें हो रही थी, उस बारे में बताइए हमें। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी, लेकिन यहाँ की दवाइयों को खाने के बाद से अब वो खाना ठीक से खा पा रही हैं और शरीर में अब ताकत भी है, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ की ठीक है। दवाइयाँ असरदार हैं। ठीक है। नेचर क्योर में आपका स्वागत है। ये पेशेंट के बेटे हैं। ये यहाँ पहले भी आ चुके हैं। यहाँ से इन्होंने 1 महीने की दवाइयाँ भी ली है। 1 महीना लगभग 30 दिनों की दवाइयाँ। पुनर्जन्म में आने के बाद इन्हें 30 दिनों में ही काफी स्वास्थ्य लाभ हुआ है। चलिए इनसे पूछते हैं कि इन्हें बेहतरी के क्या लक्षण दिखाई दिए हैं, यहाँ आने से पहले क्या लक्षण थे, और हम ये भी पूछेंगे कि उन लक्षणों में कैसे सुधार आया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजमक है पेशेंट का नाम? और मेरे पिता का नाम अमीर भाषा है। उन्हें मुंह का कैंसर होके लगभग 1 महीना हो गया है और अभी वो 30 दिन की गोलियां ले रहे हैं। पहले वो चावल नहीं खा पाते थे क्योंकि उन्हें बहुत दर्द होता था। अब वो चावल खा सकते हैं, इसलिए हमने ये टैबलेट कंटिन्यू रखी है। मेरे पिता यहाँ नहीं आए थे, मैं खुद आया था क्योंकि हम कडप्पा में रहते हैं। ठीक है। किस स्थिति को देखकर आपको लगा पेशेंट को ओरल कैंसर है, और उसके शुरुआती लक्षण कैसे थे? उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो मुंह नहीं खोल पाते थे। जब खाने के लिए मुंह खोलते थे तो भी बहुत दर्द होता था, तो वो कुछ खा नहीं पाते। जूस पीते थे, उसके अलावा कुछ नहीं।
तो क्या अब उनका मुंह ठीक तरह से खुल हाँ हाँ पाता है? बिल्कुल खुलता है। हाँ, 2 उंगली इतना मुंह खुलता है, पहले सिर्फ 1 उंगली इतना खुलता था। अब वो जूस भी पी सकते हैं, राइस भी खा सकते हैं और ये देखकर हम सारे खुश हैं। और वो पहले से अब काफी हद ठीक है। तक ठीक भी है। ठीक है। क्या इससे पहले कोई इलाज या सर्जरी हुई थी ओरल कैंसर के लिए? डॉक्टरों ने कहा था कीमो करना चाहिए, सर्जरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इनकी उम्र 65 साल है और उनके शरीर में ताकत कम है। तो हमने इन सब से हटकर यहाँ आने का फैसला किया। ठीक है। पहले वो जूस लेते थे और अभी वो खाना खा पाते हैं, तो किस तरह का खाना वो अब खा सकते हैं? पहले तो वो बस जूस पी सकते थे, लेकिन अब इडली, ठीक है। चावल वो सब कुछ ठीक अच्छे है। से खा सकते हैं, इसलिए हम भी ओके। खुश हैं। तो हम सब पेशेंट के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। पहला महीना आपके लिए यहाँ काफी अच्छा रहा और आपका मैसेज दूसरों के लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। हाँ, थैंक यू।